हमारे प्रत्याशी जीते हैं वहाँ से अमेठी से, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आज स्मृति ईरानी के झूठे वादों का सिलेंडर फट चुका है। वही औरत के अगर थोड़ा जब कांग्रेस पक्ष में होती थी, अगर किसी का नाखून दुखता था तो सड़क पर उतर जाती थी और सिलेंडर सिर पर लेकर घूमती थी। कर रहे हैं इंतजाम मोदी जी का भी। क्या इंतजाम? तपस्या का हमेशा हमेशा के लिए मठ में बिठाने को। ईवीएम ने भी मना कर दिया आपके तो कि मुझे लोकतंत्र की रक्षा करनी है, मुझे संविधान की रक्षा करनी है। ये 10 साल से उन्होंने इतने वादे किए, कितने वादे पूरे किए। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। राहुल गांधी ने रायबरेली में बड़े मतों से, भारी मतों से जीत हासिल करी है और स्मृति ईरानी जो कि अमेठी से थी, उन्होंने की बड़ी हार हुई है। देखिए, सीधा यहाँ पर जुड़ेंगे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से कि इनका क्या कहना है, क्योंकि लगातार भाजपा जिस तरीके से 400 पार का नारा दे रही थी और मोदी जी ने जिस तरीके से लगातार कन्याकुमारी में तपस्या करी, उसको लेकर भी क्या कहना है। मेहताब जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल बन रहा है और जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इन रुझानों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हमारे प्रत्याशी जीते हैं वहाँ से अमेठी से, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आज स्मृति ईरानी के झूठे वादों का सिलेंडर फट चुका है। ये वही औरत के अगर थोड़ा जब कांग्रेस पक्ष में होती थी, अगर किसी का नाखून दुखता था तो सड़क पर उतर जाती थी और सिलेंडर सिर पर लेकर घूमती थी, और फिर सत्ता में बैठने के बाद उनके अंदर की औरत मर गई। कितने केस हुए आपने देखा, कितनी महिलाओं के साथ शोषण हुआ, कितनी महिलाओं के साथ रेप हुआ, एक लफ्ज मुंह से नहीं निकाला। ये उन्हीं महिलाओं का शराब जो आज ये हारी है ना, उन्हीं महिलाओं का शराब, किसानों का शराब, फौजियों का शराब। आज उनका जो भरम था, जो उनका घमंड था, वो टूटा है। पर मोदी जी ने लगातार तपस्या करी, 48 घंटे कन्याकुमारी में ध्यान में लीन रहे, फिर भी भाजपा को कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ रहा है। कर रहे हैं इंतजाम मोदी जी का भी। क्या इंतजाम? तपस्या का हमेशा हमेशा के लिए मठ में बिठाने को कर रहे हैं, उसका भी हो रहा है। आप देख लेना शाम तक, रात तक रिजल्ट। अभी सबर तो कर लीजिए, अभी अंतिम जो है रिजल्ट नहीं आए हैं, अभी चल रहे हैं रुझान। सबर तो गोदी मीडिया को नहीं हो रहा था। 400 पार कहकर इंतजाम कर लिया इनको तरी पार करने का। क्या सोचा था? 400 पार का जिस तरीके से भाजपा ने आंकड़ा सेट किया था और आज जिस तरीके से रुझान है, लग रहा था आप लोग कड़ी टक्कर दे पाएंगे। देखिए, एक समय तो ऐसा था कि खुद देश के प्रधानमंत्री जी की जो सीट थी वो खतरे में पड़ गई थी। और कहीं ना कहीं मैं फिर कह रहा हूँ, जहाँ हर जगह काउंटिंग रोकी गई है, धीमी काउंटिंग की गई है, मोदी जी की सीट पे भी सेटिंग हुई है। तो अभी आप ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे? अरे, ईवीएम ने भी मना कर दिया आपके तो कि मुझे लोकतंत्र की रक्षा करनी है, मुझे संविधान की रक्षा करनी है। ये मैं किसके हाथों में देश सौंप रही हूँ, इसलिए ईवीएम ने भी इनको जिताने से इनकार कर दिया। देश सुरक्षित हाथों में रहा है हमेशा से, 2 बार। देश सुरक्षित हाथों में कहाँ है? 700 किसान जवान शहीद हो गए, 42 हमारे देश के फौजी चले गए। आपने देखा कि अभी ब्रजभूषण के लड़के ने 2 लोगों को किस बेरहमी से अपनी गाड़ियों से कुचला, और चैनी जो थे उनके बेटे ने किसानों के काफिले पर गाड़ी चढ़ाई। तो ये सारी जो है, इनको उनका शराब लेके डूबा है भारतीय जनता पार्टी को। और मुझे उम्मीद है जो मेरे नेता मेरे राहुल गांधी हैं, मैं मानता हूँ मेरे पीएम, मेरे नेता, मेरे राहुल गांधी, उन्होंने 6200 किलोमीटर भारत न्याय यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की। उन्होंने एक दूसरे का दर्द समझा है। वो मजदूर, गरीब को, पिछड़े को, अगले को गले लगाते हैं, और देश के प्रधानमंत्री जी पूंजीपतियों को अडानी अंबानी। राहुल गांधी की तपस्या सफल हो गई है, अब मोदी जी की तपस्या रह रही है, वो सफल हो पाएगी या नहीं? राहुल गांधी जी आने वाले फ्यूचर के यूथ के भविष्य हैं। अगर वो पीएम बनते हैं ना, तो आप कभी सुनोगे कि हमारे देश में गरीबी थी। पर राहुल गांधी को लेकर मोदी जी खुद बयान देते हैं कि वो अभी बच्चे हैं, राजनीति नहीं संभाल पाएंगे, इतने परिपक्व नहीं है वो राजनीति को लेकर। देखिए, मोदी जी तो बड़े बूढ़े हैं,
आप मुझे बताइए 10 साल से उन्होंने इतने वादे किए, कितने वादे पूरे किए? सिर्फ मंदिर मस्जिद के अलावा, हिंदू मुसलमान के अलावा, मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू दिया था कि देश मंदिर मस्जिद से, हिंदू मुसलमान से नहीं चलता। आस्था सबके साथ जुड़ी हुई है। भगवान राम का आदर हम भी करते हैं। क्या भगवान राम ऊपर से नहीं देख रहे होंगे कि मेरे नाम का कितना गलत इस्तेमाल करा जा रहा है, मंच पर खींचा जा रहा है मेरे नाम को? भाई आस्था अपने साथ जुड़ी हुई है। हाँ। तो अब अयोध्या से भी बीजेपी हार रही है, जहाँ पर राम मंदिर का उद्घाटन किया था भाजपा ने। मैं कह रहा हूँ ये देश की जनता है, पब्लिक है, सब जानती है और ये बहुत बड़ा बदलाव है, ये क्रांति है और ये राहुल गांधी की आंधी है, राहुल गांधी के बदलाव की आंधी है, क्योंकि अब यूथ मांगता है राहुल गांधी। अच्छा ये बताइए कि मोदी जी जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, उन रुझान को लेकर क्या तस्वीर आप मतलब कि देख रहे हैं? क्योंकि लगा देखिए अब दिल्ली की सीट भी देखिए, उसमें भी आपका सुपड़ा साफ हो गया। कन्हैया कुमार को आपने उतारा था, कन्हैया कुमार भी उस जो हॉट सीट बनी थी उत्तर पूर्वी दिल्ली की, वो भी हासिल नहीं कर पाए। तो दिल्ली में कैसे देख रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल इस पर बैठकर मंथन होगा, सब कुछ बात होगी कि हमारी क्या कमी रही दिल्ली में, क्या कमो बेशी रहेगी जो हम दिल्ली में विफल हुए हैं। क्योंकि मैं 20 दिन से लोगों के संपर्क में था, मैंने कम से कम, आप ऊपर वाला झूठ ना बुलवाए, 10,000 लोगों से बात की होगी फोन से। तो गठबंधन, अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ये बता रहा था सर्वे में कि तो सीट हमारी है। तो कहीं ना कहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो नहीं चाहती कि हम सत्ता से जाएं, क्योंकि उन्हें पता है कि राहुल गांधी हमारा इंतजाम कर लेगा। कुछ गड़बड़ी हुई है, बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है, बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है और चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। पर मोदी जी ने पोस्टर लगाया था कि दिल्ली की 7 सीट पर फिर भगवा लहराने आ रहे हैं। मैंने कहा ना, देश की, दिल्ली की जनता गठबंधन के साथ थी, राहुल गांधी के साथ थी, इंडिया अलायंस के साथ थी। एक तरह की आंधी थी। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झोल हुआ है, मोदी जी के झोले में बहुत बड़ा झोल है और सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, चुनाव आयोग को इस पर सोचना चाहिए। आप लोग लड़ेंगे इसके लिए? क्यों नहीं लड़ेंगे? मैंने कहा है कि हम लड़ेंगे, जीतेंगे, हाथ बदलेगा हालात। क्या होने वाला है अंतिम क्षणों में? कुछ ही घंटे बचे हैं, रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे, क्या लग रहा है? देखिए बिहार से फोन आ चुका है नीतीश चाचा का कि घबराइए मत, हम आ रहा हूँ। तो अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो तमिलनाडु में भी बहुत कुछ बाकी है। ये नहीं है मोदी जी आपकी सरकार बन रही है, गठबंधन की सरकार बनेगी। प्राची कह रही तीसरी बार हम बना रहे सरकार। मैं कह रहा हूँ कि अब सबको पता लगने लगा है, ऐसा ना हो एनडीए गठबंधन भी आधा रह जाए, क्योंकि आने वाला फ्यूचर सबको दिखाई दे रहा है, ओनली राहुल गांधी। अमित शाह ने ये भी कहा था मेहताब जी के 24 में कांग्रेस दूरबीन से देखने को नहीं मिलेगी, आज क्या कहना है? अमित शाह जी ने तो ये भी कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है और देश की जनता ने ये साबित कर दिया कि अब अमित शाह को काफी फॉलो करते हैं आप? मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। देश की जनता ने ये साबित कर दिया है कि आने वाले समय में जुमला मुक्त भारत होने वाला है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमेशा मंगवान और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।